में भाजयुमो कार्यकर्ता बेरोजगारी भत्ते की मांग को लेकर अंबेडकर चौक में सभा कर रोजगार कार्यालय का घेराव कर तालाबंदी करने की रणनीति बनाई। इस दौरान भाजपा और भाजयुमो नेताओं ने भूपेश सरकार पर प्रदेश के युवाओं को ठगने और वादा खिलाफी का आरोप लगाया। इस दौरान भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने रोजगार कार्यालय के बाहर लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ने का प्रयास किया। भाजयुमो के रोजगार कार्यालय घेराव और तालाबंदी करने के लिए हुए प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की होती रही। इस दौरान रोजगार कार्यालय के भीतर जाकर भाजयुमो कार्यकर्ता ताली बजाने का प्रयास करते रहे। इस प्रदर्शन को लेकर भाजपा नेताओं ने कहा कि 4.5 साल में कांग्रेस सरकार युवाओं को रोजगार देना तो दूर बेरोजगारी भत्ता तक नहीं दे पाई। जब भाजयुमो प्रदर्शन कर रही है तब उनको बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो रही है। भूपेश बघेल जी, उनकी पार्टी जब विपक्ष में थी तो 13 लाख बेरोजगार बताते थे। कहाँ गए वो? क्या गोबर बिन रहे हैं क्या? उसको रोजगार मान रहे हैं क्या? और भारतीय जनता पार्टी बहुत समय से आंदोलन कर रही है, उसके दबाव में कुछ करोड़ रुपया ही बजट में रखा है और मेरा आरोप है कि उसके अंदर में युवक कांग्रेसियों को प्राथमिकता है। आम बेरोजगारों को जो है उस बहुत कम लोगों को पैसा मिल रहा है। हमारी मांग है पूरे 5 साल का रोज बेरोजगारी भत्ता मिले और फॉर्म को सरल करें, सभी को आवेदन करने का अवसर दें और पूरे 5 साल का पैसा उनके खाते के अंदर में डालें। देखिए, कांग्रेस ने जिन जिन वादों को लेकर प्रदेश में सरकार बनाई, क्या शराबबंदी की बात हो, क्या युवाओं को बेरोजगारी भत्ते की बात हो, क्या संपत्ति कर आधा करने की बात हो, क्या गरीबों को पट्टा देने की बात हो, कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। अभी 4.5 साल बीतने के बाद भूपेश बघेल जी को युवाओं की याद आई है। आपको बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में 18,26,123 लोग जो है बेरोजगार है, उनका पंजीयन है, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने, भूपेश बघेल की सरकार ने मात्र 60,000 लोगों को पात्रता बताई है। मैं आपके माध्यम से भूपेश बघेल से पूछना चाहूंगा, 17,60,123 बेरोजगारों ने क्या गुनाह किया है जो आप उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रहे हैं? मैं समझता हूँ युवाओं को साधने के लिए चुनाव के 6 महीने पहले उन्होंने बेरोजगारी भत्ता चालू किया है, लेकिन छत्तीसगढ़ का युवा जागरूक है, समझदार है, अपने अधिकारों को समझता है। 5 महीने बाद जब इस प्रदेश में चुनाव होगा तो यही युवा जिसे भूपेश बघेल ने छला है, इस सरकार को छलने का काम करेंगे। ये उन बेरोजगार युवाओं की आवाज है जिनसे इस सरकार ने वादा किया था कि हम आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे। उन्होंने कहा था कि जितने भी पंजीकृत बेरोजगार हैं सभी नौजवानों को हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, मगर बेरोजगारी भत्ता के नाम पर सिर्फ चंद मुट्ठी भर युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना है कहां तक जायज है सरकार की। बाकी बचे युवाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए, उनके अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इस रोजगार कार्यालय को घेरने आए हैं, जो रोजगार कार्यालय के नाम पर यह भी छलावा है, ये बेरोजगारी देने वाला कार्यालय है, इसलिए इसका घेराव करने आए हैं और उन तमाम बचे युवाओं की आवाज को भी बुलंद कर रहे हैं जिनसे इस सरकार ने वादा किया था नौकरी और बेरोजगारी भत्ता का। तो 4.5 साल से युवाओं को रोजगार के लिए वादा किया गया था, ना तो कोई भर्तियां निकली, ना ही कोई माने रोजगार भत्ता दिया गया। अभी तक भूपेश बघेल ने छलावे का काम किया मात्र, है ना। और अब भूपेश बघेल जब चुनाव का समय आ गया है तो वो लगातार भर्तियां, वो भी खाली पेपरबाजी में भर्तियां निकल रही है। जमीनी स्तर पर आप देखेंगे तो कोई भी भर्तियां नहीं हो रही है। सिर्फ भर्तियां किसकी हो रही है? जो उनके कार्यकर्ता है उन्हीं को भत्ता मिल रहा है। जो एक आंकड़ा आया था कि इतने मैंने फॉर्म भरने, उसको निरस्त करते हुए 20% फॉर्म खाली उन लोग ने सैंक्शन किए, बाकी सारे निरस्त कर दिए। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि अब ये युवा मोर्चा कांग्रेस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेगा। भाजयुमो कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने कहा कि वे बेरोजगारी भत्ता सभी को दिए जाने की मांग कर रहे हैं। प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में जितने भी लोग पंजीकृत हैं सभी को बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। सरकार तरह तरह के नियमों का अड़ंगा लगाकर सिर्फ कुछ लोगों को ही भत्ता दे रही है, जबकि चुनावी साल में वादा प्रदेश के सभी बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने का किया गया था। युवाओं के साथ यह धोखेबाजी ठीक नहीं है। बेरोजगारी भत्ता को लेके अब भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत के नेतृत्व में आज देख रहे हैं कि भारतीय
युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता वो बेरोजगार कार्यालय घेराव कर रहे हैं। ये आप लोग घेराव कर रहे हैं, सरकार को मांग कर रहे हैं सबको भत्ता, पूरा भत्ता। जो रोजगार कार्यालय में जिनका पंजीयन है, आपने वादा किया था आपको बेरोजगारी भत्ता देना होगा। आज बेरोजगारी भत्ता आप नहीं देंगे तो हम जिले के प्रत्येक रोजगार कार्यालय पर तालाबंदी करेंगे और युवाओं की हक की आवाज को उठाते रहेंगे। इसी के साथ आज हमारे युवा मोर्चा कार्यकर्ता रायपुर के रोजगार कार्यालय पर तालाबंदी करने आए हुए हैं। ये प्रदेश व्यापी आप लोगों का आंदोलन चल रहा है। सभी जिलों में आंदोलन हुआ, आज रायपुर में हो रहा है, कल महासमुंद में, फिर बस्तर के सभी जिलों में होना है, अन्य संभागों के सभी जिलों में इसका प्रदर्शन हो चुका है। सरकार हमारे आंदोलन से डर के बेरोजगारी भत्ता देने की बात तो कर रही है, लेकिन जो नियम कानून लगाए जा रही है, हम उस नियम कानून का विरोध करते हैं। सबको भत्ता, पूरा भत्ता देना होगा, देना होगा। ये आगामी चुनाव को क्या देखते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को जनता भुगत रही है और हम जनता को निजात दिलाने के लिए राष्ट्रवादी विचार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और हम सरकार बनाएंगे। निश्चित तौर पे युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं रवि भगत के नेतृत्व में काफी जोशीले अंदाज में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में रवि भगत के नेतृत्व में युवा मोर्चा काफी दमखम लगाएगी और भाजपा की सरकार लाने में पूरी ताकत लगा देगी। ग्रेट न्यूज के लिए कैमरा मिथिलेश साहू साथ ब्रिजनयन साहू। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने महिला उत्पीड़न से संबंधित 30 से ज्यादा प्रकरणों